लेट अस स्टडी द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या है उसके बारे में, उसका गिवन टू प्रूव और प्रूफ कैसे लिखना है वो आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़े कि अगर राइट ट्रायंगल है तो हाइपो का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के एडिशन इक्वल होता है। अब इसका कन्वर्स यानी कि उल्टा, अगर किसी एक ट्रायंगल में एक साइड, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करके, अगर कोई भी आप ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो, अगर उसमें किसी एक साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे AC का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड यानी AB और BC इनके स्क्वायर के बराबर होता है तो ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है। ये हमारा है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर आ रहा है कन्वर्स का। इफ इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of the other two sides, then the triangle is right triangle। बस देखो स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। तो एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और उसमें एक साइड का स्क्वायर बोले रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले डायग्राम हो गई और जो पहली स्टेप होती है हमारी वो गिवन है। क्लियर? देखो गिवन में एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, तो हमने ट्रायंगल ABC ले लिया है, तो मैं ले लूँगा इन ट्रायंगल ABC। उन्होंने बोले एक साइड का स्क्वायर, चलो तो AC का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड यानी AB और BC के स्क्वायर के बराबर लिख लिया है मैंने। अगर ऐसा है तो बोले तो ये जो कंडीशनल पार्ट होता है वो आपको लिखना होता है गिवन में। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है बोले, वो आपको प्रूव करना होता है, वो है टू प्रूव में लिखना होता है। अगर ऐसी कंडीशन दिए वाली है तो ये जो ट्रायंगल आपने लिया वो राइट ट्रायंगल होता है बोले। ठीक है ना, तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने का एंगल 90 डिग्री आना चाहिए बोल के हमें प्रूव करना है कि ABC राइट एंगल है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? ये हो गया हमारा टू प्रूव, गिवन और डायग्राम। अभी ये मुझे प्रूव करना है एंगल ABC 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, हमारे पास कोई भी दूसरे एंगल दिए वाले नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके सिमिलैरिटी का यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स, देखो ABC की तरह ही दूसरा ट्रायंगल में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूँगा और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताऊँगा। ठीक है, देखो तो AB साइड जितनी है, देखो ये AB बराबर और इधर से BC, देखो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, AB साइड जितनी है उतने ही लेंथ की मैं PQ साइड ड्रॉ कर रहा हूँ और BC की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ QR की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो स्टूडेंट मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, AB और BC जी उनकी लेंथ के बराबर PQ और QR मैंने ड्रॉ कर दिया है और कंडीशन ऐसी रखी मैंने कि यहाँ पे 90 डिग्री में कंस्ट्रक्ट किया है, PQ और QR मैंने 90 डिग्री में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया पता है आपको, तो हम ये दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया वो लिख लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, क्यों किया है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो समझने में आसान रहेगा। देखो क्या कंस्ट्रक्ट किया मैंने PQ ड्रॉ किया है, सेगमेंट PQ AB के साथ कॉन्ग्रुएंट निकाला मैंने। क्लियर? उसके बाद मैंने QR कॉन्ग्रुएंट निकाला किसके साथ, BC सेगमेंट के साथ, और कंडीशन क्या रखी मैंने कि PQR दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री मैंने रखा है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। बाद में मैंने PR ज्वाइन किए। ठीक है, ज्वाइन P एंड R। तो आपके ओन लैंग्वेज में आप गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मीनिंग सही से आना चाहिए। ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे, और मार्क्स के से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी, समझ में आया तो मार्क्स भी मिल जाएंगे। आप देखो स्टूडेंट्स, प्रूफ लिखेंगे इसका। मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए
तो Q पे 90 डिग्री है तो B पे भी 90 डिग्री आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। देखो अभी कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, गिवन में मुझे दिया है कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के एडिशन के बराबर है, ये दिए वाला है गिवन में, ठीक है ना। ये रफ है आपका, छोड़ दो इसे। अभी उसके बाद अभी ये कंस्ट्रक्शन से हमारा क्या है, देखो कि AB PQ के साथ कॉन्ग्रुएंट है, AB कॉन्ग्रुएंट है PQ के साथ, वैसे ही BC कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, QR के साथ। ये बाय कंस्ट्रक्शन है, देखो स्टूडेंट्स, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड एंगल PQR 90 डिग्री है, तो इसका भी रीज़न वही है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो हमने डेटा दिया वाला है कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स मुझे बोलो, ये तो राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है नहीं है वो हमें प्रूव करना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से ये तो राइट ट्रायंगल है हमें पता है, 100% पता है। अब जब राइट ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर PQ के और QR स्क्वायर के बराबर होता है, एडिशन के बराबर। देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से कि PR स्क्वायर PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर के बराबर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, हाँ PQ किसके साथ इक्वल है, देखो यहाँ पे PQ AB के साथ इक्वल है, तो मैं PQ स्क्वायर के जगह पे AB स्क्वायर लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही बोलो मुझे QR किसके साथ इक्वल है, QR BC के साथ इक्वल है, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पे 1 इक्वेशन लिख दूंगा मैं, तो सॉरी इसे 1 करेंगे और इसे 2 करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया फ्रॉम 2 बराबर। और 1 में क्या बोला, देखो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर तो AC स्क्वायर के बराबर ही है, ऐसा हमने गिवन में दिया है, या फिर आप इसे 1 लिखो या फिर गिवन लिख दो, चलेगा। बस देखो स्टूडेंट, PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर, PQ मतलब AB और QR मतलब BC, और AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर के बराबर ये हमें गिवन में बोले वाला है। बस इधर से PR स्क्वायर है, देखो अभी PR का स्क्वायर और AC का स्क्वायर इक्वल है, इसका सीधा सीधा मतलब है PR और AC इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। अभी देखो स्टूडेंट, PR और AC इक्वल है, देखो हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, AB इक्वल आया PQ के साथ, वैसे BC QR के साथ कंस्ट्रक्शन से इक्वल है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रूव किया यहाँ पे कि AC PR के साथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इन दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स यस 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 यानी साइड टेस्ट से एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देयरफॉर तो मैं यहाँ पे नीचे एक स्टेप ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट, PR AC के साथ कॉन्ग्रुएंट है, AB कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, PQ के साथ, और BC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, QR के साथ। इसका रीजन अभी लिखा है मैंने यहाँ पे, साइड टेस्ट से ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा किसके साथ, PQR के साथ, बाय SSS टेस्ट, यस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट बताया हमने, सिमिलर में कॉन्ग्रुएंट बताया। और स्टूडेंट आपको तो पता ही है, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग है वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PQR इज इक्वल टू ABC, देयरफॉर ABC एंगल PQR के साथ इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये उसका रीजन है। ABC तो कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री, सॉरी PQR तो कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री है, तो ABC भी 90 डिग्री आ गया। अब जब ABC 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बस स्टूडेंट हो गया। देखो जब किसी ट्रायंगल में एक साइड यानी AC का स्क्वायर और रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर की एडिशन अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होता है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।